नमस्कार, मैं रश्मि रैना प्रयागराज से। जब तक पुलिस ने लाठियां नहीं चलाई थी और भगदड़ नहीं मची थी, तब तक इस प्रदर्शन को लेकर किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जैसे ही लाठियां चलने और भगदड़ की घटना सामने आई, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गए और हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश में जहां अपराध साबित होने से पहले ही बुलडोजर से घर गिरा दिए जाते हैं और एनकाउंटर में अपराधी की जाति पर सियासी बहस शुरू हो जाती है, वहां छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज एक बड़ी घटना बन जाती है। जी हाँ, यह देखकर सच में संतोष हुआ कि बुलडोजर और एनकाउंटर तो सहन कर लिए जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की समझदारी में लाठीचार्ज की कोई जगह अभी भी नहीं बन पाई है। ये घटना उस यूपी की है जहां सरकार और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने वाले छात्रों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। छात्र दिन भर लोक सेवा आयोग के चौराहे पर एकत्रित होकर सरकार और पुलिस के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कुछ समझ में नहीं आता कि जिन युवाओं ने योगी और मोदी के नारे लगाए थे, वे अब उनके पोस्टर क्यों नहीं लेकर आए? क्यों इन युवाओं ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर लिए? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी और योगी के पोस्टर लेकर क्या छात्र यहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाते वक्त इन नेताओं के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करना चाहिए था इन्हें या नहीं? कुछ छात्रों ने इन महान नेताओं के पोस्टर लेकर अपनी आवाज उठाई, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वे अपने संघर्ष को आज़ादी की लड़ाई से जोड़कर देख रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि आखिर इस आंदोलन में किसी भी पार्टी के नेता की तस्वीर क्यों नहीं थी? क्या ये सिर्फ एक मुद्दे का आंदोलन था या फिर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर क्यों हमें अभी इन ऐतिहासिक नेताओं के प्रतीकों की ज़रूरत पड़ रही है? प्रयागराज में इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों की संख्या लाखों में थी और पुलिस ने इन छात्रों को बल प्रयोग करने कर रोकने का प्रयास किया। यह सब कुछ तब तय हुआ जब छात्रों ने लोक सेवा आयोग के गेट के सामने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया। घटनाओं ने तूल तब पकड़ा जब पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की और छात्रों में भगदड़ मच गई। अखिलेश यादव जैसे नेता ने इस लाठीचार्ज की निंदा की और छात्रों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। अखिलेश यादव ने कहा, ये लाठी उन पर चलाने वालों के लिए कभी न कभी वापसी की शक्ल में आ सकती है। ये बात कहीं न कहीं ये दिखाती है कि लाठीचार्ज से जो प्रतिक्रिया मिली वो महज इस मुद्दे से जुड़ा नहीं था, बल्कि ये उस लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा से जुड़ा था जिसे हम आज भी बचाए हुए हैं। इस घटना के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि छात्रों ने लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया। कुछ अखबारों में लिखा गया कि प्रदर्शन उग्र हुआ और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई छात्रों ने बैरिकेड्स तोड़े और आयोग के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया तो भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस ने यह कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन इस घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि छात्रों का गुस्सा अब उबाल मारने लगा है। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा था यूपीएससी और आरओ की परीक्षाओं को तारीखों का विवाद। छात्रों का कहना था कि परीक्षा की तारीखें बार बार बदलने से उनकी मेहनत पर असर पड़ता है। उन्हें ये भी आपत्ति थी कि क्यों परीक्षा की तारीखें अलग अलग शिफ्टों में रखी जा रही हैं और क्यों कुछ जिलों में परीक्षा नहीं कराई जा रही है। छात्र इस स्थिति से काफ़ी निराश थे क्योंकि पहले ही कई बार परीक्षा की तारीखें बदल चुकी थी और अब फिर से यही स्थिति सामने आ रही थी। लोक सेवा आयोग के तर्क के अनुसार नॉर्मलाइजेशन के लिए किसी को भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन छात्रों को इस प्रक्रिया पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहले भी परीक्षा के दौरान लीक की घटनाएं हो चुकी थी, जिससे छात्रों में असंतोष था। आयोग का कहना था कि सरकारी स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र क्यों चुना गया।
इस पर छात्रों के सवाल थे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्यों छात्रों को इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, जबकि कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजन में लाखों लोग एक साथ जुट सकते हैं, तो इन परीक्षाओं के लिए क्यों नहीं। ये मुद्दा केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी छात्रों के लिए यही समस्याएं हैं। हर दिन छात्रों की शिकायतें आती हैं कि उन्हें किसी न किसी परीक्षा की तारीख में बदलाव या गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है। क्या यही भारत के युवाओं का भविष्य है? क्या इन्हें अपनी मेहनत का सही इनाम नहीं मिल सकता? ये बहुत अफसोसजनक है कि हमारे देश के प्रतिभाशाली युवाओं का समय और ऊर्जा इन समस्याओं में बर्बाद हो रहा है। ये देश जब अपने युवाओं की शक्ति से आगे बढ़ सकता था, तो क्यों इन समस्याओं को हल नहीं किया जा रहा है? आज जब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो क्या हम सही मायने में इन छात्रों की आवाज़ को सुन रहे हैं? धन्यवाद। तो देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल प्रजातंत्र टीवी।